तो आज जब मैं 4 बजे लौट कर आई तो इतनी थक गई थी ना, तो सो गई थी 1 घंटे के लिए। थोड़ा-सा आधा 1 घंटे का रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। सुबह साढ़े 4-5 बजे से जब उठते हैं तो कंटिन्यू काम-काम रहता है। फिर 4 बजे जब मैं थकी हुई आई तो मैं आके सो गई थी। तो फिर अभी मुझे बेटू ने उठाया, मेरे बेटे ने। तो बस यहाँ चाय बना रही हूँ आकर के। और नींद तो अभी भी इतनी आ रही है, मन कर रहा था कि अभी और सो जाऊँ, लेकिन अब शाम के डिनर की तैयारी करनी है, शाम की पूजा भी करनी है। 7 साढ़े 7 तक हस्बैंड और बिटिया भी आ जाएँगे। तो बस यहाँ उठ के सबसे पहले अपने लिए चाय बना रही हूँ। और इतनी थकान हो जाती है ना, सुबह से उठो कंटिन्यू काम, फिर उसके बाद जाना, फिर आना, और आके तो फिर बस ऐसे लगता है कि थोड़ा-सा आधा घंटा या 1 घंटा मैं अपने आप को दूँ, थोड़ा-सा रेस्ट करूँ। तो अधिकतर मैं आके 4 बजे आके लेट ही जाती हूँ 1 घंटे के लिए। फिर 5 बजे से मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ शाम का, जो भी मेरा रहता है कि डिनर में क्या बनना है, और शाम की पूजा है, या और कपड़े-वपड़े जैसे फ़ोल्ड करने हैं घर के, और एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो वो सब फिर देखने रहते हैं मुझे। और थोड़ा-सा फ्रेश भी फ़ील होता है जब 1 घंटे का थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है मुझे, आधा 1 घंटे का, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं सो के उठी थी तो यहाँ बढ़िया-सी अदरक वाली चाय बना रही हूँ अपने लिए और बेटू के लिए, दोनों माँ-बेटे बैठकर पिएँगे। उसके बाद फिर जब हस्बैंड बिटिया आएगी तो फिर दूसरी चाय बनेगी, और साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी करनी है। तो देखती हूँ कुछ अच्छा-सा बनाती हूँ। आज सब्ज़ी रोटी खाते-खाते बच्चे हो गए हैं बोर, तो आज बेटू भी बोल रहा था, मम्मा कुछ अलग बनाओ, रोटी मत बनाना, सब्ज़ी रोटी नहीं खाना है। मौसम भी थोड़ा-सा पानी वाला हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर मौसम साफ़ हो रहा है, फिर बारिश हो रही है, आज सुबह से यही चल रहा है। तो सोच रही थी कि पूड़ी पराठा तो नहीं, कुछ अलग ही बनाऊँ। तो यहाँ दाल गला रही हूँ दोनों तरह की, एक अरहर की दाल है, और धुली वाली जो मूँग दाल आती है वो साथ में अभी गला दूँगी धो कर के। तो जब तक मैं चाय पीऊँगी दाल गल जाएगी, और उसके बाद फिर दाल उबलने रखूँगी। अभी तो बैठ के अच्छे से अपनी चाय एन्जॉय करूँगी। 1 कप चाय पी लो, थोड़ा सर भारी होता है, और शाम को आदत ऐसी है ना, कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, लेकिन चाय, शाम वाली चाय मिस नहीं होती है मुझसे। चाय की बहुत गंदी आदत है कि मुझे चाय चाय बाहर भी हूँ, घर घर के बाहर भी होती हूँ, तो भी मुझे चाय चाहिए होती है। तो बस यहाँ मेरी चाय बन गई है, तो चाय लेके जाऊँगी और चाय अच्छे से बैठ के अपनी एन्जॉय करूँगी। हाथ मुँह धो के आ चुकी हूँ मैं उठ के, और बस चाय पी के फिर मैंने दाल उबलने रख दी थी, तो यहाँ अच्छी सी दाल बनाऊँगी। फ्राई करूँगी अच्छी, प्याज़-व्याज़ डाल के थोड़ी चटपटी, और उसके बाद बनाऊँगी बाटी, और प्लस लिट्टी जो सत्तू भर के बनाई जाती है, वो मिक्स करके दोनों, थोड़ी आधे आटे की मैं बाटी बना लूँगी, इकट्ठा आटा लगा के, और आधे आटे की लिट्टी बना लूँगी। बच्चों को थोड़ा-सा मन भी है, और थोड़ा-सा एक अच्छा-सा डिनर हो जाएगा, दिन भर की थकान के बाद सबका भी मन अच्छा हो जाता है अच्छा-अच्छा खाने से। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम होने रख दी थी, हींग, राई, जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ लहसुन चॉप करके रखा था तो वो डाल दिया, और 2 प्याज़ ली थी, और साथ में उसमें 2 हरी मिर्च कट की थी, तो वो प्याज़ इसमें डालूँगी। थोड़ा-सा लहसुन ब्राउन हो जाएगा हल्का-सा, तो उसके बाद अब प्याज़ ब्राउन करूँगी। थोड़ी बाटी के साथ में, लिट्टी के साथ में दाल थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, सिंपल सी अच्छी नहीं लगती है। और मैं अधिकतर अरहर की दाल में धुली हुई मूँग की दाल या लाल वाली मसूर की दाल जो आती है, वो मिक्स करके बनाती हूँ। तो धनिया पत्ती थी नहीं, अभी बारिश के मौसम में धनिया पत्ती अच्छी साफ़ मिल भी नहीं रही, कीचड़-विचड़, मिट्टी-विट्टी सब लगी हुई रहती है, तो मैं कम ही लाती हूँ। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी बहुत सारी डाली, और कसूरी मेथी का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुअर की दाल में। और साथ में यहाँ 1 टमाटर डाल दिया, और हल्का-सा नमक डाल डाल दूँगी, तो थोड़ा-सा टमाटर जल्दी गल जाएँगे। और टमाटर पकने के बाद बाकी मसाले डालूँगी, और दाल यहाँ इतनी अच्छी बॉयल हो गई है, एकदम घुली हुई दाल पसंद करते हैं मेरे घर में। तो बस यहाँ दाल अच्छे से उबल गई थी। दाल में मैंने हल्दी और नमक डालकर हमेशा उबालती हूँ, तो इसी तरीके की दाल घर में पसंद की जाती है मेरे यहाँ। तो बढ़िया-सी प्याज़ अच्छी भुन गई है, कसूरी मेथी डाल दी थी, टमाटर डाल दिया था, खुशबू बड़ी अच्छी मस्त-मस्त आ रही थी दाल में से। तो यहाँ 1 डेढ़ चम्मच के लगभग मैंने लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी। पिसा हुआ धनिया मैं दाल में नहीं डालती हूँ, अवॉइड करती हूँ, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। दाल में बस मैं मिर्च और हल्दी डालती हूँ। हाँ, थोड़ा गरम मसाला अगर लगे तो डाल देती हूँ कभी, लेकिन वैसे मुझे बस इसी टाइप की दाल पसंद है। तो बस यहाँ अच्छे से सब पक गया था, ज़्यादा नहीं भूना मैंने। पानी डाल के मिर्च को और हल्दी को 2 मिनट के लिए भून के, और उसमें दाल ऐड कर दी है, तो दाल बढ़िया से फ्राई हो गई है। तो जब तक यहाँ दाल बनेगी, तो मैं अपना बाटी का आटा लगा के रख दूँगी, और लगभग
6 सवा 6 का टाइम तो हो ही गया है, तो फिर शाम को मंदिर भी जाना रहता है मुझे। नीचे कैंपस में मंदिर है, तो वहाँ मैं जाती हूँ रोज़ शाम को दीपक रखने, और फिर उसके बाद घर की पूजा करूँगी। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया, उसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ मैं। बेसन ऐड करके इसमें मैं डालूँगी अजवाइन, हल्दी और नमक। अजवाइन तो ऑफ़ कोर्स बाटी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, और अभी रात के टाइम खाएँगे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ना हो किसी को। रात के समय बाटी थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, लेकिन आज मन था तो बना लिया, क्योंकि बहुत दिन से सिंपल ही रूटीन चल रहा था। जब से मैंने जाना शुरू किया है तो वही रोटी सब्ज़ी, दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये चल रहा था। तो मैं थोड़ा-सा आज डिफरेंट बाटी कर देती हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले पूड़ी पराठे बने ही थे, तो फिर बच्चों का मन भी नहीं था पूड़ी ज़्यादा ऑयली और पराठे अक्सर टिफ़िन में सब पराठे ही ले जाते हैं, तो मैं बाटी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अजवाइन डाल दी, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ा-सा घी का मोइन डालूँगी। कभी-कभी घी गरम करके भी डालती हूँ, कभी आज तो ऐसे ही डाल रही हूँ, गरम नहीं कर रही हूँ। सब मिक्स करके अच्छे से थोड़ा घी का मोइन लगा के, और थोड़ा रोटी का आटा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उससे थोड़ा-सा टाइट आटा लगा के मैं रख दूँगी, और उसके बाद बस बेटू के साथ मैं मंदिर जाऊँगी नीचे, दर्शन करके आऊँगी, दीपक रखने जाऊँगी, सॉरी। तो बस यहाँ मंदिर आ गई थी, यहाँ मंदिर में दर्शन किए, आरती की, आरती चल ही रही थी जब मैं मंदिर आई, तो बस भगवान जी की आरती का भी वो मिल गया, और दीपक यहाँ रखा मैंने, और दर्शन करके बस फिर यहाँ आके फिर घर की पूजा की, शाम की दिया बाती जो होती है रूटीन वाली, तो शाम की यहाँ दिया बाती की, और उसके बाद यहाँ अब मैं लिट्टी की तैयारी कर रही हूँ। तो जो सत्तू का पैकेट लेकर आए थे हम लोग, तो वो पैकेट रखा हुआ था, तो उसमें मैंने एक प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और अचार का थोड़ा-सा तेल मसाला, जो दोनों चीज़ें मिक्स करके डाली थी, और मिर्च और नमक, ज़्यादा कुछ और मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बहुत अच्छी बनी थी। खूब तारीफ़ की हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी, अच्छा लगा उनको भी खा के। थोड़ा-सा कभी-कभी लगता है ना, जब रोज़-रोज़ का एक ही डिनर से जब बोर हो जाते हैं, तो कभी-कभी लगता है कुछ अलग बना लो, अलग खा लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी थकान भी मिट जाएगी। सब साथ में रात को चारों बैठ के रात में ही डिनर कर पाते हैं, तो फिर सबके साथ में अच्छा भी लगता है। और हाँ, मैंने यहाँ लेमन भी डाला था, मैं भूल गई थी, अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा लेमन डाला है, तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आगे का अपना बनाऊँगी, लिट्टी की तैयारी करूँगी, ओवन निकालूँगी और ओवन में ही बनाऊँगी मैं। जो बाटी का ओवन आता है उसी में आधे आटे की बाटी बनाऊँगी, क्योंकि लिट्टी पूरी उतनी पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन क्या पे थो जैसे बच्चों को लगा कि नहीं बाटी भी चाहिए, हस्बैंड को लगा कि 2 उसके बाद फिर 1 बाटी दे दो, तो फिर थोड़ी-सी बाटी भी बनाऊँगी। तो यह मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही थी, स्पून से उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो परफेक्टली मिक्स हो गया है। और वहाँ मैंने बाटी का ओवन जो होता है वो मैंने गरम होने रख दिया है गैस पे, और उसके बाद अब बस यहाँ आटे को 2 पार्ट में डिवाइड करके, तो लिट्टी की जो लोई रहती है, लोई बोलते हैं मेरे यहाँ तो उसको मैं थोड़ा छोटा-छोटा काट के और इसके अंदर फिल करूँगी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लिट्टी। एक साइड लिट्टी, आधी लिट्टी रखने सिकने के लिए रख दूँगी, और आधी बाटी रख दूँगी। और अब मीठे का सोच रही थी क्या बनाऊँ, मीठे में तो कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि मीठा खाना खाने के बाद ना मीठा खाने का बड़ा मन होता है घर में सभी का, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, और मुझे भी लगता है खाने के बाद कुछ मीठा हो। जैसे सर्दियों में तो अधिकतर गुड़ ज़्यादा पसंद करते हैं कि गुड़ होना चाहिए बाद में, लेकिन आज ऐसे कुछ भी था नहीं, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो सुबह की 4-5 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो सोच रही थी उनके लड्डू बना लेती हूँ, नहीं तो चूरमा के लिए फिर मुझे अलग से आटा लगाना पड़ता सिंपल वाला। तो मैंने सोचा उसी के लड्डू बना लेती हूँ, तो अभी उसकी भी तैयारी करूँगी लड्डू की, तो बढ़िया से बच्चे भी खुश हो जाएँगे, हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, एक सरप्राइज़ हो जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि मैं चूरमा भी बनाऊँगी, तो उसके चूरमे के लड्डू भी बना लूँगी। तो यहाँ ये जो चपटी वाली है वो मेरी लिट्टी हैं, और ये छोटी-छोटी मैंने बाटियाँ भी सेकने के लिए रख दी हैं, तो जब तक ये सेकेंगी इनको भी देखती जा रही हूँ, और साथ ही साथ लड्डू की भी प्रोसेस शुरू कर दूँगी। तो यहाँ मिक्सर में मैंने जो मेरी 4-5 रोटियाँ सुबह की बची हुई थी डब्बे में, वो मैंने अच्छे से पीस लिया मिक्सर में, और यहाँ मैंने मखाने, थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं, तो वो मैंने ग्राइंडर में जार में पीस लिया है। और यहाँ मैंने थोड़ी-सी शक्कर ली थी 1 कटोरी, और उसमें 3-4 इलायची डाल के पीस लिया, तो इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा-सा घी डाल के यहाँ मैंने लड्डू बांध लिए। तो ये लड्डू बड़े टेस्टी बने थे यार रोटियों के, कभी भी रोटी बच जाए तो बच्चों को मस्त आप लड्डू बना के खिलाइए, बच्चे बड़े खुश हो जाएँगे। मेरे यहाँ तो पसंद करते हैं,
या रोटी का जो पोहा बनता है वो तो खाया ही होगा अधिकतर लोगों ने, बनता ही है। तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अधिकतर अपने लिए बनाती हूँ पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन आज मैंने सुबह की जो रोटियाँ थी फिर उसका चूरमा बना दिया, चूरमे के लड्डू बना दिए, तो वो भी बड़ा अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और मेरे घर में ना इस तरीके से पसंद करते हैं, बाटी लिट्टी कुछ भी बनाओ तल के। और ये मेरी आज की थाली है, मिर्च तली हुई बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, पापड़ हैं, लिट्टी है, लड्डू है चूरमे का और दाल है। और बस उसके बाद रात के लगभग 10:30 बज गए थे और अब किचन साफ़ करने की बारी, क्योंकि बीच-बीच में थोड़ा-सा हस्बैंड से बात करना, बच्चों से बात करने में भी बैठ जाती हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से मुझे रात के 11 बजे तक, इसके बाद मुझे अभी बच्चों के लिए बिस्तर लगाने हैं, दूध गर्म करके उनको देना है और सुबह के लिए स्प्राउट्स को लाना है। तो ये मेरा रूटीन था शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक।